यहाँ पे सर्च बार आ रहा होगा, यहाँ पे आपने डालना है बैंक निफ्टी या निफ्टी, आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हो। यहाँ पे हम पहले डालते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी डाल दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा डेरिवेटिव, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके बैंक निफ्टी का हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ रही ऑप्शन चैन, इसको देखना, ऑप्शन चैन पे हमने क्लिक करना है। तो ऑप्शन चैन पे हम क्लिक करते हैं, इस लेवल पे जाके ऑप्शन चैन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन चैन अभी ओपन हो जाएगा यहाँ पे, इस लेवल पे ऑप्शन चैन हमारा ओपन हो गया। अब इसको समझना कैसे है, हम जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस भी, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट शो हो रही होगी, यानी अभी 10 नवंबर की एक्सपायरी चल रही है, तो 10 नवंबर की एक्सपायरी यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पूरा ही सीखना है तो हम पूरा ही सिखाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस भी आप समझ सकते हो। अब इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कॉल, ये कॉल जो आप बाई करते हो कॉल, तो ये कॉल आते हैं, ये जो डाटा आता है ना, ये कॉल का डाटा, इस साइड ये डाटा कॉल का है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पुट का डाटा आ रहा है, तो ये हमारा हो गया पुट का डाटा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर बीच के देखें तो बीच में जो आ रहा है ना स्ट्राइक प्राइस, जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो वो स्ट्राइक प्राइस आएगी यहाँ पे। ये हर स्टॉक में मिलेगी आपको, निफ्टी के अंदर भी मिलेगी और बैंक निफ्टी के अंदर भी मिलेगी। जो फ्यूचर ऑप्शन के जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर सब में ऐसा ही डाटा मिलेगा आपको, सेम बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ओपन इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या आता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, देखो कॉल की साइड भी ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको और पुट की साइड भी आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल मिलेगा। हमने इस ओपन इंटरेस्ट को समझना है। अब ओपन इंटरेस्ट होता क्या है इसको समझो पहले। तो हम कॉल, कोई भी कॉल बाई करते हैं तो उसको सेल करने वाला भी कोई ना कोई होता है, यानी जब माल सेल होगा तभी हम उसको बाई करते हैं ना। तो सेल करने के बाद जब कोई सेल कर रहा है तो हम बाई कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑप्शन बाई करते हैं। तो इसको समझो, यानी कोई सेल कर रहा है तभी हम बाई कर पाते हैं, यानी सामने वाली पार्टी आपको सेल कर रही है माल, उन दोनों के बीच में जो भी लेन देन हुआ है उसको ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे यहाँ पे। यानी दोनों के बीच में जो सौदा हुआ है उसको एक ओपन इंटरेस्ट नाम दिया, ओपन इंटरेस्ट यानी ओ आई, यानी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पुट की साइड भी मिलेगा आपको और कॉल की साइड भी मिलेगा, यानी दोनों साइड हमारी बाई सेल पोजीशन चलती रहती है। हम पुट को भी बाई करते हैं और कॉल को भी बाई करते हैं और कॉल को भी सेल करते हैं और पुट को भी सेल करते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मेन हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे इस लेवल पे हमने करना क्या है। अभी देखो नीचे जो स्ट्राइक चल रही है ना, हम नीचे स्ट्राइक पे चले क्योंकि मार्केट अभी किस लेवल पे चल रही है, 41,000 के लेवल पे मार्केट अभी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो 41 की स्ट्राइक पे हम जाते हैं यहाँ पे, ये हमारी 41 स्ट्राइक है यहाँ पे 41,000 की, ये हमारी स्ट्राइक आ गई। तो इसको हमने बिल्कुल देखना, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है ओपन इंटरेस्ट, 34,551, ये कॉल की साइड ओपन इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पे कितनी कॉल है, यहाँ पे 34,551, ये कॉल आ गई हमारी इस लेवल पे। तो हम पहले कॉल को चेक कर रहे हैं, कॉल का कैसे हमने एनालिसिस करना है। जब भी हम कोई कॉल बाई करते हैं तो हमने उसका एनालिसिस करना है। देखो 41,000 की स्ट्राइक पे यहाँ पे कॉल देखोगे तो स्ट्राइक पे 34,551 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, यानी ओ आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो हमारा क्या होता है, जहां पे भी अब तवज्जो किसको देंगे, यहाँ पे कोई सेल कर रहा माल, ये सेलर का डाटा भी है और यहाँ पे बायर का डाटा भी यही है, यानी जो 34,551 है यहाँ पे सेल भी हुआ माल और बाय भी किया गया, यानी दोनों का जो टोटल है यहाँ पे 34,551, ये सेल का भी डाटा है और बाय का भी डाटा है। ठीक है, अब हम इसमें से हमने करना क्या होता है, जो सेल करते हैं, जो सेल करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम बाई करते हैं ज्यादातर। तो बाई करते हैं तो हमारा जो एक लोट है वो करीबन 6 से 7 हजार में हमारा एक लोट बाई हो जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन जो सेलर होते हैं, जो सेल कर रहा है आपको, उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसकी लगती है। अब जो यहाँ पे ज्यादा पैसा लगा रहा है और आप लगा रहे हो मात्र 6 से 7 हजार रुपए, और वो सामने वाली पार्टी लगा रही है सेल करने में 1 से 2 लाख, यानी वही लोट आपको 6 हजार में आप बाई कर पाते हो, लेकिन सामने वाली पार्टी उसको सेल कर रही है 1 से 2 लाख रुपए में, यानी उसका ज्यादा पैसा लग रहा है, आपका पैसा कम लग रहा है। तो आप किसको पहले इंपॉर्टेंट किसको दोगे, इंपॉर्टेंस किसको दोगे, जिसका ज्यादा पैसा लग रहा है, यानी जिसका ज्यादा पैसा लग रहा है, क्योंकि वो वही चीज आपको 6 हजार में मिल रही है और वही चीज वो सेल कर रहा है 1.5 से 2 लाख रुपए में।
तो उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि उसका पैसा भी ज्यादा लग रहा है, उसका एनालिसिस भी अच्छा होगा, हमसे ज्यादा एनालिसिस उसका अच्छा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पे ज्यादा पैसा लग रहा है, जैसे हम FIDI को देखते हैं, वहां पे FI का डाटा क्या होता है, FI का मोटा पैसा लगता है। ऐसे ही यहाँ पे जो सेलर है उनका ज्यादा पैसा लगता है, आपका पैसा कम लगता है बाइंग में। लेकिन हम बाइंग करके थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो समझो। यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से 5 मिनट में ही पता लगा पाओगे कि हमने किस लेवल पे बाई करना चाहिए, किस लेवल पे हमने पुट को करना चाहिए, किस लेवल पे कॉल को बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा सेलर का लगता है, तो सेलर को हम इंपॉर्टेंस देंगे कि सेलर का पैसा ज्यादा लग रहा है। अब इस लेवल पे अगर आओगे तो यहाँ पे 41,000 की जो स्ट्राइक है, यहाँ पे कितना आ रहा है ओपन इंटरेस्ट, या यानी जो डाटा अभी देखा हमने यहाँ पे 34,551, ये सेलर है। यानी यहाँ पे सेलर भी है और बायर भी है। तो सेलर को हमने क्या दिया है, यहाँ पे सेलर को हम बोलते हैं राइटिंग। यानी जब भी किसी स्ट्राइक पे जब दोनों का हुआ है यहाँ पे लेन देन, तो उसको राइटिंग बोलेंगे, यानी माल सेल किया गया तो उसको राइटिंग बोलेंगे यहाँ पे। तो ये राइटिंग हुई है, यानी कॉल राइटिंग है यहाँ पे 34,551 की। ये कॉल राइटिंग का डाटा आ गया। ये 41,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग 34,551 की है। यानी जिस स्ट्राइक पे हमने ज्यादा कॉल राइटिंग मिलेगी, यानी ऊपरली लेवल पे अगर हम देखें तो ऊपरली लेवल पे एक तरह से जब हम कोई कॉल बाय करते हैं, पहले तो कॉल देखो, जब हम कोई कॉल बाय करते हैं, मान लो वो 50 रुपए चल रही है उसका रेट, किसी कॉल का प्राइस 50 रुपए चल रहा है, ठीक है, हमने 50 रुपए पे एक लोट बाय किया। जब वो 100 रुपए पे जाएगा तो हम उसको सेल कर देंगे, यानी ऊपर जाएगा तभी हम सेल करेंगे, यानी ऊपर जाने में ही हमारा प्रॉफिट होता है। अब सेलर क्या करता है, वो 100 रुपए पे सेल कर देता है। जब वो नीचे आएगा तो 50 रुपए पे आएगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी वो सेलर हो गया है। यानी ऊपरली लेवल से जब वो सेल कर रहा है, जब उसका प्राइस नीचे आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। हम बाई कर रहे हैं तो हमारा प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। इस लेवल को समझना आपने बिल्कुल, कि जब सेलर सेल करेगा तो उसका प्राइस नीचे आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और बायर का बाई करेंगे तब ऊपर जाएगा तो हम वहां पे हमारा प्रॉफिट होगा। यानी बायर सेलर का काम क्या होता है, ऐसे होता है। अब यहाँ पे सेलर की पोजीशन देखनी है। अभी 41,000 की स्ट्राइक पे तो हमने देखा कि कॉल राइटिंग ये आ रही है, लेकिन जो सेल कर रहा है, जिसका ज्यादा पैसा लग रहा है, वो कहां से सेल करेगा, ऊपरली स्ट्राइक से सेल करेगा ना। तो यहाँ पे 41,500 की स्ट्राइक पे देखो आप, यहाँ पे 41,500 की स्ट्राइक पे, अब ये क्यों जरूरी है, कल के चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि 41,500 के लेवल से बार बार गिरावट आई है, ये क्यों आई है। तो ये देखो यहाँ पे 41,500 की जो स्ट्राइक है, यहाँ पे कितनी कॉल राइटिंग आ रही है, 1,07,793। तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, यानी अच्छी खासी सेलर बैठे हैं। 1,07,793 पे यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, यानी इस लेवल से वो मार्केट को दबाव डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग की तरफ जाए, जो ये पुट का डाटा हम देखते हैं, ये हमारा आ गया पुट का डाटा, और ये हमारा था कॉल का डाटा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने एक और आपको बताया गया है ऑप्शन चेन में अंदर, कि आपको पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर भी, लेकिन अगर इसके साथ उसको भी अटैच कर लोगे तो आपका एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो यहाँ पे आप पुट का डाटा देख रहे होगे। अब पुट का डाटा क्या है कि हम पुट को भी बाई करते हैं, लेकिन पुट की साइड पे जो सेलर होते हैं, तब सेल किया गया तभी आप पुट बाई किया ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 41,000 की जो स्ट्राइक है, इस लेवल पे आप देखोगे तो 70,965 यहाँ पे पुट राइटर बैठे, यानी यहाँ पे भी माल सेल किया गया है, इन्होंने पुट को सेल कर दिया 70,965 ने, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 70,965 पुट की साइड से सेल किया गया है। और ऊपर की साइड से हम देखें तो 1,07,793 यहाँ पे कॉल को सेल किया गया, यानी कॉल राइटिंग कितनी हो रही है यहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा की, और यहाँ पे पुट राइटिंग कितनी हो रही है 70,000 के लेवल पे। यानी इसका मतलब ये है कि जहां पे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, यानी ऊपर से माल सेल किया जा रहा है, 41,500 की स्ट्राइक पे ज्यादा कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है, एक रेसेंस बनाते हैं हम इसके लेवल पे, कॉल राइटिंग को हम रेसेंस भी बोलते हैं। और ये एक रेसेंस आ रहा है ऊपर की स्ट्राइक पे ज्यादा कॉल राइटिंग होना, यानी एक रेसेंस का काम करता है हमारा, ठीक है। और नीचे अगर जो पुट का है, यहाँ पे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ से हमारा एक सपोर्ट और रेसेंस पता चल जाता है कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ आ रहा है, रेसेंस क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसके साथ हम डायरेक्शन भी पता करेंगे कि मार्केट किस साइड जा रहा है, किस साइड नहीं जा रहा है। तो इससे सपोर्ट रेसेंस तो हमें पता चल जाएंगे कि मार्केट के अंदर हमारा सपोर्ट क्या बन रहा है और रेसेंस क्या बन रहा है। अब यहाँ पे 41,500 की स्ट्राइक पे हमारा क्या आ गया,
ज्यादा कॉल राइटिंग होने की वजह से इस लेवल पे हमारा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग की बात करें 41,000 की स्ट्राइक पे, तो यहाँ पे हमारा अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है इस लेवल पे 70,965 पे। और किसी स्ट्राइक पे इतनी ज्यादा पुट राइटिंग नहीं नजर आ रही। 41,300 पे देखोगे तो 34,548 है। 41,200 की स्ट्राइक पे आप चेक करो तो 32,000 के लेवल पे है, और 41,100 की स्ट्राइक पे देखोगे तो 21,394 की है। यानी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किस लेवल पे हो रही है? 41,000 की स्ट्राइक पे। तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम किया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया जब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इस लेवल पे। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पे 41,500 पे 1 लाख के करीब है, और यहाँ पे 41,600 पे 29,000 है। उसके बाद 41,700 पे 16,000 है। 41,800 पे कितनी आ रही? 23,000। और इसके ऊपर जाएंगे 42,000 पे, यहाँ पे देखो तो 80,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग देखनी है। यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे इस स्ट्राइक पे भी कॉल राइटिंग है। यानी जिस स्ट्राइक पे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो हमारा एक मेजर रेसेंस का काम करेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो देखो ये नीचे की जो लेवल है ना, यहाँ पे 10,000 25,000 ये आ रही है। लेकिन हम 40,500 के लेवल पे देखोगे तो एक तरह से जहां पे ज्यादा पुट राइटिंग है यहाँ पे आ रही है 40,500 के लेवल पे 69,000, यानी 69,000 की पुट राइटिंग हो रही है इस लेवल पे। यानी इस लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारा होगा। लेकिन उससे पहले हमारा सपोर्ट क्या आ गया? 41,000 की स्ट्राइक पे, और इसके नीचे आ गया 40,500 की स्ट्राइक पे। यानी हमारे ये अच्छे खासे सपोर्ट बन रहे हैं नीचे की तरफ। यानी सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, आपको क्लियर समझ में आएगा, एक सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, अब इससे लेवल से नीचे जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नीचे गया मार्केट, अगर नीचे गया, यहाँ पे क्या करे बैठे हैं? पुट को सेल करे बैठे हैं। यानी यहाँ पे पुट को सेल किया गया है। सपोर्ट रेसिस का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है एक तरह से सपोर्ट लिया मार्केट ने। यानी ये जो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है वो सपोर्ट का काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेल किया है पुट को। अगर इनकी पुट नीचे आएगी तभी तो इनको प्रॉफिट होगा ना। अगर मार्केट गिरने लगा, यानी 41,000 के नीचे आ गया मार्केट, तो इनको क्या होगा? लॉस हो जाए, इनकी पुट जो बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनकी पुट बढ़े। ये तो यही चाहेंगे ना कि पुट हमारी नीचे चली जाए। यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट तो नीचे जाती है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट तो गिर जाती है ना। ऐसे ही होता है, कॉल ऊपर चली जाएगी तो पुट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने करना क्या है? एक तरह से जो सपोर्ट काम कर रही है इनकी 41,000 की स्ट्राइक पे, ये सपोर्ट काम करती है ऐसे ही। अगर इनकी सपोर्ट टूटी तो नीचे के लेवल फिर ये क्या बनेंगे? 40,500 के। यानी अगर यहाँ से अगर कॉल राइटिंग अच्छी खासी पुट राइटर ट्रैप होते हैं या नीचे की तरफ चला जाता है बाजार, तो इनकी पुट बढ़ जाएगी, इनको लॉस हो जाएगा। अब इनका पैसा ज्यादा लगा हुआ है और अपना पैसा कम लगता है। अगर इनका पैसा ज्यादा लगा हुआ, क्या वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे जाने देंगे? क्योंकि इनका पैसा ज्यादा लगा। आप तो एक लोट 5-6 हजार में खरीद रहे हो, और वही एक लोट वो सेल कर रहे हैं 1 से 2 लाख रुपए में, तो उनका ज्यादा पैसा लग रहा है, तो वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये एक सपोर्ट का काम करता है। अब ऐसे ही यहाँ पे कॉल राइटिंग का जो डाटा आता है, कॉल क्या करते हैं? वो कॉल को सेल मार देते हैं। जब उनकी कॉल नीचे आएगी, जब उनकी कॉल नीचे आएगी तभी तो उनको प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि उन्होंने सेल किया ऊपर लेवल से, नीचे आके वो बाई करते हैं। तो ये इसका लेवल है कि जैसे ही मार्केट कॉल को सेल कर रहा हो तो उनका नीचे आएगा कॉल, तभी उनको प्रॉफिट होगा। हम क्या करते हैं? कॉल को बाई करते हैं। हमारा क्या है कि हम कॉल को बाई करेंगे जब हमारी कॉल ऊपर जाएगी तो ही हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन सेलर का क्या होता है? उल्टा होता है। सेलर सेल करेगा, नीचे आएगा तो उनको प्रॉफिट होगा। वो 2 लाख रुपए लगा के सेल कर रहा है और आप 5-6 हजार में बाई कर रहे हो, तो डिफरेंस समझो इसका कि इंपॉर्टेंस कौन हुआ हमारे लिए, कि जो सेल कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस देना यहाँ पे। और वो इंपॉर्टेंस कैसी आई? जहां पे ज्यादा राइटिंग हुई है वो एक हमारा रेसिस्टेंस का काम कर गया। अब ऊपर की तरफ हमारा हो गया रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ हो गया सपोर्ट। तो ऐसे हमने इसको ऑप्शन चेन को समझना है, यानी सपोर्ट कैसे बन रही है हमारी और रेसिस्टेंस कैसे बन रहा है। जिस स्ट्राइक पे ज्यादा पुट राइटिंग होगी वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, और जिस स्ट्राइक पे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी वो हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम इसके लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो भी समझना है इसके साथ में ही। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम से पहले क्या आ रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, यानी किसी स्ट्राइक पर चेंज हो रहा है, तो एक मार्केट की डायरेक्शन पता लगाता है। तो यहाँ पे हम नीचे की स्ट्राइक पे फिर जाते हैं, वहां पे उसी लेवल पे
यानी जो हमारा मार्केट लेवल चल रहा है उससे आसानी से समझ में आ जाता है। हम किसी भी स्ट्राइक पे अगर हमारा ओपन इंटरेस्ट, यानी अगर ये हमारा पहले ओपन इंटरेस्ट हो गया 41,000 की स्ट्राइक पे, यहाँ पे देखो एक बार दोबारा से आप इस लेवल पे आप 41,000 की जो स्ट्राइक है ये वाली, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पहले 34,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। लेकिन हम 41,500 की बात करें क्योंकि मार्केट के ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर तो ऊपरी लेवल से देखने को मिलता ना, तो यहाँ पे 1,07,000 की क्या आ रही है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इतना है। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पे देखो 1,07,000 तो आ गया हमारा। अगर यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर बढ़ता मिले, यहाँ पे अभी कितना है 1,07,793, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता मिले तो समझ लो ऊपरी लेवल से बार बार गिरावट आ रही है। और इसके बाद अब वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ती दिखे आपको इस स्ट्राइक पे, तो आपको ये पता चलेगा कि इस लेवल पे जाके अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती नजर आ रही है। अगर यहाँ से चेंज होती है मिले, आपको कम मिले या ज्यादा मिले, कम मिलेगी तो मार्केट क्या है एक तरह से ऊपरी लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये बढ़ती जा रही है तो मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, इसको समझना आपने। अभी कितना आ रहा है 1,07,000, अगर यहाँ पे 1,50,000 हो जाए तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक बन गई है, इस लेवल से मार्केट फिर गिर जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पुट राइटिंग की बात करें, अगर यहाँ पे पुट राइटिंग की साइड यानी पुट राइटिंग जहाँ पे आ रही है 41,000 की स्ट्राइक पे, अगर यहाँ पे 70,000 आ रही है 41,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग, अगर यहाँ पे आपको बढ़ती मिले, यानी यहाँ पे 70,000 है और 1,00,000 हो जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी मार्केट की। और यहीं तक मार्केट एक यहाँ से रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, यानी एक सपोर्ट होगी यहाँ पे, और मार्केट नीचे भी आ जाता तो यहाँ से वापस रिकवरी कर लेगा, यानी एक डिप्स बाई इस लेवल से। तो हमने बाई कहाँ करना है, एक सपोर्ट लेवल पे बाई करना है। मार्केट को बाई करना क्या होता है, सेल कहाँ करना होता है, जहां पे सपोर्ट बनती है हम वहां से बाई करेंगे मार्केट को, और रेसेंस से वापस हम पुट को बाई कर लेंगे। यानी नीचे से हमने कॉल को बाई किया छोटा स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर की तरफ से जाएंगे तो यहाँ पे हमें बार बार क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ से सेलर प्रेशर है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो वहां हम पुट वो बाई कर लेंगे। यानी दोनों तरफ से हम मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कल के चार्ट पे जाते हैं, कल के चार्ट पे और आसानी से समझ में आएगा कि ऑप्शन चेन का चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आएगा। हम चार्ट लगा लेते हैं ताकि ऑप्शन चेन का क्लियर ये समझ में आए कि जो हम आपको बताए कि वो कैसे है। देखो हमने बिल्कुल आपके सामने ये चार्ट लगा लिया, इसको डिलीट मार देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश चार्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस देखो, ठीक है, मैं 41,500 के लेवल पे बार आपको समझाया है, तो ये जो लेवल आ रहा है ना हमारा 41,500 का, ठीक है, इस लेवल से हमारा जैसे ही मार्केट ने सुबह ओपनिंग होता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे जाता है। क्यों? क्योंकि 41,500 पे अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग थी, यानी कॉल राइटिंग यहाँ पे सेलर बैठे थे, यानी वो नहीं चाहते अगर ये ऊपर चली जाती तो उनको लॉस हो जाता क्योंकि वो सेल करके बैठे हैं। और उन्होंने क्या किया, यहाँ से मार्केट फिर गिर गया। अब नीचे क्या आ रहा था हमारा 41,000 का लेवल, ठीक है, 41,000 का हमारा एक सपोर्ट आ रहा था। यहाँ पे अच्छी खासी कौन बैठे थे, पुट राइटर बैठे थे। अब यहाँ पे पुट राइटर बैठे थे तो मार्केट के अंदर क्या हुआ कि बार बार इस लेवल को सपोर्ट करता रहा क्योंकि वो नीचे नहीं जाने दे रहे ना, और मार्केट ने फिर यहाँ से रिकवरी दिखा दी। अब यहाँ से अगर हम बाई करते तो ऊपरी लेवल तक हमारा फिर 400-500 का प्रॉफिट हो जाता। मार्केट का सिनेरियो ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे पीछे डाटा देखो, यहाँ से 41,000 के लेवल से जैसे ही बाइंग आई तो ऊपर हमारे क्या देखने को मिला, 41,500। अब इस लेवल से अगर हम 400-500 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जबरदस्त है ना। अगर हम यहाँ पीछे जाते हैं अभी 41,500 के लेवल से फिर गिरावट आई, ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग फिर आ गई, ऐसे ही घूमता रहा बाजार। अब इस लेवल में आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेते नहीं कमा लेते, आप बताओ कमेंट करके कि अगर आप ये सीखते, ये समझ में आता तो मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ जाओ, मैं बिल्कुल लाइव जुड़ता हूँ आपके साथ, वहां पे भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी बार प्रॉफिट कमा लेते हैं हम, ऊपर से पुट लिया, फिर हमने कॉल ले लिया, फिर हमने पुट ले लिया, फिर हमने कॉल ले लिया, मार्केट चलता ही ऐसे जा रहा है। तो हम दोनों तरफ से प्रॉफिट कमाते नहीं कमाते। यही ऑप्शन चेन को समझना है कि हमने मार्केट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा होती मिले यानी वहां पे प्रेशर है, वहां से मार्केट गिर सकता है। और जिस स्पोर्ट लेवल पे जहां पे पुट राइटिंग अच्छी है तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट का काम कर रही है। यानी मार्केट का डायरेक्शन भी समझ में आ गया कि मार्केट को कैसे हमने
ट्रेड करना है मार्केट के अंदर और किस लेवल पे ट्रेड करना है। यही अगर आप समझ लोगे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। यही समझाना था आपको, बड़ा ही आसानी तरीके से आपको समझ में आया है और मैंने आपको बड़ी समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।